नमस्कार, मैं हूं अनिल पुसतकर। स्वागत करता हूं आप सबका खबरों की खबर कार्यक्रम में। आज खबर लेते हैं हरियर छत्तीसगढ़ की। हरियर छत्तीसगढ़ यानी हरा भरा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ तो पहले से ही हरा भरा है, उसे और हरा भरा बनाना बहुत अच्छी बात है। सरकार के इरादे नेक है, इस पे कोई शक नहीं। सरकार अच्छा काम कर रही है, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है, जो ये हरा बनाने की, हरे को और हरा, डार्क हरा बनाने की जो कोशिश है, वो कितना रंग लाती है। पौधे लगाने की जो संख्या है, उस पर कोई विवाद नहीं कर सकता, उतने पौधे लग जाते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि उसमें से पनपते कितने हैं, बड़े कितने होते हैं, पौधे से पेड़ कितने होते हैं। अब सच कहा जाए तो हमारे यहां काटते हैं पेड़ और लगाते हैं पौधे, और फिर कहते हैं हरियर छत्तीसगढ़। आप लगाइए पौधे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका संरक्षण होना चाहिए, उसको बड़ा होने के लिए अनुकूल माहौल मिलना चाहिए, और वो कट ना पाए, इसकी भी देखभाल होना जरूरी है। देखभाल करेगा कौन? वन विभाग के जितने आला अफसर हैं, वो वन विभाग में मौका मिलते जितना चरना था चर गए, जंगल चट कर गए, और अब जो है वो दूसरे विभाग की मलाई छांट रहे हैं। वन विभाग का अफसर वन विभाग छोड़ के बाकी सब जगह काम करना चाहता है, वन विभाग में नहीं। ये सवाल बड़ा है। अब सरकार को चाहिए कि पौधे तो लगा रहे हैं, लेकिन वो बड़े कितने होंगे, पनपेंगे कितने, ये देखना, ये मॉनिटरिंग इसकी जो है वो बहुत जरूरी है। वरना सड़क के नाम पर पेड़ तो कटते ही आ रहे हैं। फिर नया रायपुर तो हरा भरा है ही। अपना पुराना रायपुर जो है, जो यहाँ मालवीय रोड से लेके कृष्ण कुमार रोड, जी रोड, सब पर बड़े बड़े नीम के छायादार पेड़ हुआ करते थे, वो अब नहीं है। तालाब के किनारे के पेड़ सब गायब हो चुके हैं। सड़क के चौड़ीकरण के नाम पे, विकास के नाम पे पेड़ों की बलि बर्दाश्त की जा सकती है, लेकिन कृषि जमीन पर अवैध कॉलोनियां उग रही है, वो जो पेड़ काट रही है, वो जो हरियाली का नुकसान कर रही है, वो बर्दाश्त के बाहर है। हमारा छत्तीसगढ़ पहले ही हरा भरा है। रत्न गर्भा वसुंधरा अगर कहा जाए तो हमारे छत्तीसगढ़ को कहा जा सकता है। हाँ, कुछ इलाके में जरूर हरे पर लाल रंग छिड़क दिया गया है, और शहरी इलाकों में कुछ हरियाली चोरों ने इसकी हरियाली चुरा ली। फिर भी छत्तीसगढ़ अन्य प्रदेशों की तुलना में बहुत हरा भरा है, और इसको और हरा भरा करना बहुत जरूरी है। सरकार का ये कदम सराहनीय है, लेकिन क्या इससे पहले ये कदम नहीं उठे? ये सवाल भी बहुत जरूरी है, इस पर गौर करना चाहिए। जब हम मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करते थे, तब इसको नीम प्रदेश बनाने की घोषणा हुई थी। पूरे मध्य प्रदेश को नीम प्रदेश बनाएंगे। पता नहीं कहाँ नीम लगे, क्या नीम हुआ, नीम का क्या हुआ, भगवान जाने। फिर मुस्लिम प्रदेश, तो कभी रतनजोत प्रदेश, कभी कुछ कभी कुछ, आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? बलौदाबाजार रोड को कभी यहाँ के कमिश्नर हुआ करते थे JL बोस, जिनको प्यार से लोग झाड़लाल बोस कहने लग गए थे, उनके वृक्षारोपण के प्रति रुचि देखकर। JL बोस कमिश्नर ने तब रायपुर से बलौदाबाजार तक की सड़क के किनारे वृक्षारोपण किया था। अब सड़क 4 लेन हो गई है, पेड़ कटने शुरू हो गए। बोस जी ने लगाए, आपने काट दिए। अब आप लगाइए, फिर कोई काट देगा। तो पेड़ लगाना, पौधे लगाना, उसको पेड़ बनने देना, अब फिर काट देना, अब फिर से पौधे लगाना, ये तो कोई अकलमंदी की बात है नहीं। विकास की जो योजनाएं बनती है वो दूरगामी होनी चाहिए। उस पर इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम आज जो कर रहे हैं उसका आने वाले 10 साल पर क्या असर होगा। सरकार में एक से एक विद्वान बैठे हैं, उनको इस बात पर ध्यान देना चाहिए। फिर विद्वान जो वन विभाग के हैं, वो तो दूसरे विभाग में सेवा दे रहे हैं, तो वन विभाग
और हरा भरा करने का जिसके पास जिम्मा है वो क्या करेगा। बस वही है, लगाओ पौधे और काटो पेड़, ये है हमारे यहाँ पर्यावरण का खेल। क्या कर सकते हैं, देखते हैं सरकार जो पौधे लगाने जा रही है उसमें से कितने बचते हैं, कितने बड़े होते हैं और कितने पेड़ बनते हैं, और वो कब तक कटते नहीं हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। नमस्कार, मैं अनिल पुसतकर। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा बताइएगा जरूर। मेरा नंबर है 9425203182।